दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सत्य में मृत्यु का समय टाला जा सकता है। अगर टाला जा सकता है तो कैसे और कितनी देर के लिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में इस विषय में क्या लिखा है और विज्ञान इस विषय पर क्या कहता है। दोस्तों, मृत्यु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य माना गया है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तो निश्चित है। फिर भी हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी मृत्यु ना आए, लेकिन यह ऐसी चाहत है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिसने जन्म लिया है वह मरेगा भी। इस नियम से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी बंधे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान विष्णु का राम और श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण करना और फिर देह त्याग कर अपने लोक वापस लौट जाना। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति भले ही मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता, लेकिन उसे कुछ समय के लिए टाल जरूर सकता है और दीर्घायु हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों से भी यह पता चला है कि भले ही मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले शास्त्रों में लिखित उन तरीकों को जान लेते हैं जिसे करने से आप मृत्यु के समय में बदलाव ला सकते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस विषय पर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। नमस्कार दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, पहला तरीका है व्रत और पश्चाताप का। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे कई व्रतों के बारे में बताया गया है जिनसे सिर पर खड़ी मौत को भी कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में नाग पंचमी, नरक चतुर्दशी, इस तरह के कई व्रत और भी हैं जो पाप को नष्ट करने वाले और पुण्य प्रदान करने वाले बताए गए हैं, जो पति, संतान और खुद की आयु को बढ़ाने वाले माने गए हैं। इन व्रतों में सबसे जाना माना व्रत है वट सावित्री और करवा चौथ का व्रत। यह दोनों ही व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार देवी सावित्री और देवी करवा यमराज के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने पति के प्राण वापस ले आई थीं, और इनका सुहाग लंबे समय तक बना रहा। लेकिन दोस्तों, आज जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, मनुष्यों में चारित्रिक दोष भी बढ़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे ये व्रत कम प्रभावी हो रहे हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका मंत्रों के प्रभाव से जुड़ा है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है जिनसे मौत को मात दिया जा सकता है। इस संबंध में जिस मंत्र को सबसे शक्तिशाली माना गया है वह है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के विषय में बताया जाता है कि इस मंत्र की शक्ति से मृत्यु का निश्चित समय भी टाला जा सकता है। हिंदू शास्त्रों में इससे संबंधित कई कथाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें असुरों के गुरु शुक्राचार्य इस मंत्र से मरे हुए असुरों को जिंदा कर देते थे। महामृत्युंजय मंत्र एक वैदिक मंत्र है। इसको मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। इसी मंत्र के सिद्ध जाप से ऋषि मार्कंडेय, जिनकी मृत्यु 16 वर्ष में होनी थी, वह मृत्यु को मात देने में सफल रहे। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद कई ग्रह दोषों को दूर करने के लिए भी महामृत्युंजय का जाप उपयोगी होता है। इस शिव मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है कि अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। इसलिए आज भी जन्मपत्री में अल्पायु और अशुभ योग होने पर ज्योतिष शास्त्री इस मंत्र का जप करने और करवाने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि इससे अशुभ योग और गंभीर रोग में लाभ मिलता है। इस मंत्र पर हुए शोध से भी यही पता चला है कि यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस विषय पर क्या लिखा है, आइए अब उसे जानते हैं। उसके बाद आपको विज्ञान का तर्क भी बताएंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है कि व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के आधार पर पूर्व निर्धारित समय पर ही मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जीवन काल में किए गए पुण्य कर्मों के फलस्वरूप व्यक्ति दीर्घायु एवं स्वास्थ्य प्राप्त करता है।
कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु उसके जन्म के समय से ही लिखी होती है कि वह कितने समय तक जीवित रहेगा और उसकी मृत्यु किस प्रकार और किन कारणों से होगी। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मृत्यु का समय टाला नहीं जा सकता। मृत्यु से पहले ही व्यक्ति को उसके जीवन में पुण्य कर्म करने के कितने विकल्प मिलेंगे और यदि वह उन विकल्पों को चुनता है तो उसे उस जीवन में क्या लाभ मिलेगा, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, मरने के बाद उसके साथ क्या होगा, ये सब पहले से ही निर्धारित होता है। किंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अच्छे और बुरे कर्मों में चुनाव करने का निर्णय स्वयं व्यक्ति को दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सिर्फ अच्छे कर्म करने को ही सब सुखों का मूल बताया है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और पुण्य कमाने का प्रयास करना चाहिए और संभवतः ऐसा करने से हमारी आयु भी बढ़ती है। दोस्तों, इस विषय पर विज्ञान का अलग ही मत है। विज्ञान कहता है कि मनुष्यों का जीवन काल कई सालों तक बढ़ाया जा सकता है यदि व्यक्ति की कोशिकाओं को निरंतर सक्रिय और स्वस्थ रखना संभव हो जाए, तब उसका शरीर 300 वर्ष तक कायम रह सकता है। अगर कोई गड़बड़ी न आए तो गुर्दे 200 वर्ष, हृदय 300 वर्ष तक काम कर सकते हैं और इसके बाद उन्हें बदला भी जा सकता है। लेकिन विज्ञान के पास अभी तक कोशिकाओं को निरंतर सक्रिय बनाए रखने का कोई तरीका नहीं मिला है और उसके ऊपर प्रयोग जारी है। दोस्तों, भगवान कृष्ण के अनुसार वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया होता, जिन्होंने हमेशा सत्य और सही के मार्ग को ही अपनाया होता है, उनके जीवन का अंत बहुत शांत तरीके से होता है। उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं, धोखा देते हैं, इसके अलावा वे लोग जो अपने जीवन में घृणित कृत्य करते हैं, उनकी मृत्यु भी उतनी ही बुरी होती है। ऐसे कर्म करने वाले लोगों को पता भी नहीं चलता और उनकी मौत उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि आपको अपनी होने वाली मौत का आभास हो या आप अपने लिए कोई प्रयत्न कर पाएं, आपके शरीर की सारी ऑक्सीजन आपकी अंतिम सांस तक आपका साथ छोड़ जाती है। संबंधित विषय पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि मृत्यु से कुछ दिन पहले व्यक्ति का खाना पीना बंद हो जाता है, उसकी भूख और प्यास दोनों खत्म हो जाती है। यह पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि अब उस व्यक्ति का अंत निकट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि क्या मृत्यु का समय टाला जा सकता है या नहीं। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।